अस्सलाम, दिस इज़ रफ़ाकत कहलानी फ्रॉम राक मार्केटिंग कंसल्टेंट्स। आज राक मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सबसे पहले तो हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको बर वक्त पहुँच सके। और बहुत बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे 1 के सब्सक्राइबर यूट्यूब के ऊपर कंप्लीट हो चुके हैं। ये सब जो है मेरे अल्लाह पाक का करम है और आप सब लोगों की मोहब्बतों का शुक्रिया है। और जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो भी सब्सक्राइब कर लें ताकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड पिंडी इस्लामाबाद और लाहौर की प्रॉपर्टी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको बर वक्त पहुंच सके। आज की जो मेरी वीडियो है वो ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद और रुडन इनक्लेव के दरमियान कंपैरिजन है। दोनों सोसाइटीज़ बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है और हमने दोनों के साथ काम किया है और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने हमारे ऊपर ट्रस्ट किया है। लेकिन अब आज हम इनका कंपैरिजन करेंगे कि कौन सी चीज़ें इनके अंदर सिमिलर हैं और कहाँ कहाँ पे डिफरेंस आ रहे हैं, ताकि अगर जिन भाइयों ने अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं की वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो अपने तरीके से जो है इसके अंदर से निकाल सकें कि उन्हें कौन सी सोसाइटी जो है वो सबसे ज़्यादा सूट करती है, कौन सी सोसाइटी बेहतर है इनमें से और किस लिए बेहतर है। जो सोसाइटी है रुडन इनक्लेव रावलपिंडी और ब्लू वर्ल्ड सिटी, ये दोनों तकरीबन साथ साथ ही लॉन्च हुई थी। कोई इनमें फर्क नहीं है टाइम फ्रेम के अंदर कि कोई सोसाइटी पहले लॉन्च हुई है या बाद में लॉन्च हुई है। दोनों का जो टाइम फ्रेम है वो तकरीबन सेम है। पेमेंट प्लान जो दोनों सोसाइटीज के थे वो बहुत ही ज्यादा सिंपल थे, आसान थे, जिसकी वजह से बहुत से लोगों ने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की। लेकिन कस्टमर टाइप के अंदर डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है कि रुडन इनक्लेव के कस्टमर्स जो हैं, जो हमें देखने में आया है और हमारे पास क्यूरीज आती हैं, वो बड़े हाई फाई किस्म के हैं। हाई फाई से मुराद ये है कि ज़्यादातर जो है वो बिजनेसमैन है या ओवरसीज हैं, यूके यूएसए कनाडा के लोग हैं ज़्यादातर, या मलेशिया के लोग हैं, या बहुत ही हाई लेवल की अथॉरिटीज़ के ऊपर पाकिस्तान के अंदर वो लोग काम कर रहे हैं जो रुडन इनक्लेव के कस्टमर्स हैं। और ब्लू वर्ल्ड सिटी के कस्टमर्स जो हैं वो ज़्यादातर जॉबियंस हैं। वजह इसकी यह है, ओवरसीज भी बहुत ज़्यादा कम्युनिटी है जॉबियंस की, पाकिस्तान की भी कम्युनिटी ज़्यादातर जॉबियंस की है। डिफरेंस ये है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी जब लॉन्च हुआ था तो उनका एक नारा था कि लो कॉस्ट प्लॉट्स, तो जिसकी वजह से ब्लू वर्ल्ड सिटी के कस्टमर्स भी जो है वो उसी हिसाब से बिल्ड हुए हैं। और जिन लोगों के पास बजट बहुत ज़्यादा खुला नहीं था तो वो लोग जो हैं वो ब्लू वर्ल्ड सिटी के ज़्यादा कस्टमर्स हैं, जिसके अंदर ओवरसीज की बहुत बड़ी तादाद है। तो अब हम समझ लेते हैं डिफरेंस और सिमिलरिटीज इनमें क्या है। जो रुडन इनक्लेव के ब्लॉक्स अभी तक लॉन्च हो चुके हैं उनमें जनरल ब्लॉक है, एग्जेक्टिव ब्लॉक है और ओवरसीज ब्लॉक है। 3 ब्लॉक रुडन इनक्लेव अब तक जो है वो लॉन्च कर चुका है। ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर जनरल ब्लॉक, ओवरसीज ब्लॉक, अवामी ब्लॉक, वाटरफ्रंट ब्लॉक, स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक, लेजेंड इनक्लेव, टीबीडी, जनरल ब्लॉक फेज 2, ओवरसीज 2 और अब डाउनटाउन जो है वो भी मैदान के अंदर आ रहा है। ये तमाम ब्लॉक्स जो है ये ब्लू वर्ल्ड सिटी के हैं। डेवलपमेंट जो है वो रुडन इनक्लेव की डेवलपमेंट इंतहाई सुस्त है। ये मैं ऑन कैमरा भी ये बात कर रहा हूँ और बाज़-औक़ात हमने सोसाइटीज़ में जाके सोसाइटी की मैनेजमेंट से भी बात की है कि डेवलपमेंट के ऊपर आपको काम करना चाहिए। जितना टाइम फ्रेम आपको हो चुका है उस हिसाब से डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा स्लो है। जबकि ब्लू वर्ल्ड सिटी की जो डेवलपमेंट है उसके अंदर कोई शक नहीं, बहुत ज़्यादा फास्ट है। और एट अ टाइम अगर आप सोसाइटी विजिट करते हैं और जैसे ही सोसाइटी में एंटर होते हैं तो तकरीबन 100 के करीब मशीनरी हर एक ब्लॉक के ऊपर काम कर रही है। इधर से उधर आपको जो है वो ट्रक और क्रेनें जो है मशीनें भागती हुई नजर आएंगी। तो ब्लू वर्ल्ड सिटी की डेवलपमेंट की स्पीड बहुत ज्यादा तेज है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो रुडन इनक्लेव के अंदर अभी तक कोई मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो नहीं बने, सिवाय वो पार्क और वो उनके जो ऑफिस है उसके अलावा। अभी घर बनने वहां पे स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो रुडन इनक्लेव का वो थोड़ा सा पीछे है ब्लू वर्ल्ड सिटी की निस्बत, क्योंकि ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर इस टाइम बने हुए हैं वो एशिया के सबसे बड़े गेट नंबर 1, उसके बाद गेट नंबर 2, उसके बाद आपके हॉर्स मैस्केट, उसके बाद बुर्ज अल अरब, उसके बाद आपका फोर्सेस स्कूल एंड कॉलेजेस आ जाता है, शनवारी होटल आ जाता है, फिर वहाँ पर एक डिस्पेंसरी है वो भी बनी हुई है, फिर बहुत बड़े बड़े पार्क्स हैं, आपका ईगल मैस्केट है और बड़ी हाई राइज बिल्डिंग्स जो हैं वो भी वहाँ पे बन चुकी हैं। और कुछ ब्रांड्स भी जो हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर आ गए हैं, जैसे कि सेकंड कप कॉफी कंपनी और साल्ट एंड पेपर अभी आने वाला है। कब्जा जो है वो अभी तक रुडन इनक्लेव में से एग्जेक्टिव ब्लॉक के अंदर ही मिला है और रिसेंटली ज्यादा कब्जा मिलना स्टार्ट हुआ। अभी कब्जा मिलना स्टार्ट हुआ और लोगों ने अब वहां पे घर बनाने स्टार्ट कर दिए हैं रुडन इनक्लेव के अंदर। जबकि ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर जनरल ब्लॉक के कुछ सेक्टर्स को कब्जा मिला था, अभी रिसेंटली सेक्टर 7 जो जनरल ब्लॉक है वहां पर कब्जा दिया गया है। अभी भी ऑन ग्राउंड कब्जा वहां पे सेक्टर 7 के अंदर नहीं मिला। विद इन 2 to 3 मंथ जो है वहां पे लोग अपना घर बना सकेंगे। प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर्स जो है वो लोगों ने अभी अपने लेने स्टार्ट कर दिए हैं। रोले वाला ब्लॉक कौन सा था? अब हर सोसाइटी के अंदर कोई ना कोई एक ऐसा ब्लॉक भी होता है जो रोले वाला होता है, जिसके अंदर इश्यूज आते हैं सोसाइटी को भी और क्लाइंट्स को भी।
रुडन इनक्लेव के अंदर जो रोले वाला ब्लॉक था वो जनरल ब्लॉक था, क्योंकि रिंग रोड ने वहां से गुजरना था तो जनरल ब्लॉक का एरिया रिंग रोड के अंदर आ रहा था, जिसकी वजह से वहां पे डेवलपमेंट नहीं हो सकी। और जिन लोगों ने जनरल ब्लॉक के अंदर प्लॉट्स लिए थे उनको मूव ऑन किया गया आपका एग्जेक्टिव ब्लॉक के अंदर, और अभी कुछ लोगों को मूव ऑन नहीं भी किया गया, वो एक लंबी बहस है। अलबत्ता रोले वाला जो ब्लॉक है वो जनरल ब्लॉक है, जबकि ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर जो रोले वाला ब्लॉक है वो ओवरसीज ब्लॉक है। उसके अंदर इशू ये है कि सोसाइटी ने भी, चौधरी साद नज़ीर साहब ने वीडियोस के अंदर कई बार अपने कहा है कि हम वो जो पॉकेट्स हैं वो भी क्लियर कर रहे हैं ओवरसीज ब्लॉक की। ओवरसीज ब्लॉक स्टार्टिंग के अंदर सेल हुआ था, लेकिन अभी तक जो है उसके अंदर कुछ इश्यूज हैं जो ओवरसीज ब्लू वर्ल्ड सिटी का ब्लॉक है। रिंग रोड के सबसे ज्यादा अगर कोई नजदीक सोसाइटी है वो आपकी रुडन इनक्लेव है, 0 किलोमीटर फ्रॉम रिंग रोड, तकरीबन 200 मीटर का फासला बनता है, जो अडियाला रोड के ऊपर है आपकी रुडन इनक्लेव, और रुडन इनक्लेव के बिल्कुल साथ ही अडियाला इंटरचेंज आ रहा है। तो सबसे ज्यादा जो सोसाइटी फायदा उठाएगी आपके रिंग रोड से वो आपकी रुडन इनक्लेव होगी, और जो ब्लू वर्ल्ड सिटी है वो रुडन इनक्लेव से थोड़ा सा दूर है, तो एज सच जो है वो आपके रिंग रोड से भी हल्की सी दूर है रुडन के एतबार से। अभी हम कंपैरिजन इन दोनों का कर रहे हैं तो मैं उसके एतबार से चीजें बताऊंगा। जो लोकेशन है ब्लू वर्ल्ड सिटी की मेन चक्री रोड है, जबकि आपकी रुडन इनक्लेव है उसकी जो लोकेशन है वो मेन अडियाला रोड है। अब स्कूल जो है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि रुडन इनक्लेव के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो हैं वो अभी इतने नहीं बने, तो स्कूल भी नहीं बना अभी तक किसी तरह का रुडन इनक्लेव के अंदर, जबकि ब्लू वर्ल्ड के अंदर फोर्सेस स्कूल एंड कॉलेज सिस्टम जो है वो ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुका है। एनओसी की बात करें तो एनओसी रुडन इनक्लेव के पास भी नहीं है और ब्लू वर्ल्ड सिटी के पास भी नहीं है। रुडन इनक्लेव का जो ओवरसीज ब्लॉक है उसका एलओपी फाटा से क्लियर है, जबकि ब्लू वर्ल्ड सिटी का जो 12,500 कनाल के करीब करीब जो बनता है वो भी फाटा से उसकी अप्रूवल आई हुई है। डेवलपमेंट चार्जेस की बात करें तो रुडन इनक्लेव ने भी डेवलपमेंट चार्जेस लगाए हैं, जबकि ब्लू वर्ल्ड सिटी ने भी डेवलपमेंट चार्जेस लगाए हैं। ब्लू वर्ल्ड सिटी के डेवलपमेंट चार्जेस के ऊपर ज्यादा शोर मचाया गया, उसकी वजह यह थी कि ब्लू वर्ल्ड सिटी ने लो कॉस्ट ब्लॉक कह के प्लॉट सेल किए थे, और जैसा कि मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट के अंदर बताया कि इसकी जो ब्लू वर्ल्ड सिटी की जो ऑडियंस है, जो क्लाइंट्स हैं वो भी जॉबियंस हैं, तो उनके लिए डेवलपमेंट चार्जेस जो है वो लमसम देना या इंस्टॉलमेंट के अंदर देना वो ज़रा मुश्किल है। जबकि रुडन का इतना रौला आपने इसलिए नहीं सुना क्योंकि रुडन की जो कस्टमर नेचर है, कस्टमर जिस तरह के हैं वो ज़रा थोड़े से हाई फाई हैं, तो वहाँ पे इतना इशू नहीं बना था। लेकिन दोनों के सेम जो है डेवलपमेंट चार्जेस लगे हैं। तो होपफुली आपको इनमें डिफरेंस और सिमिलरिटीज पता चल गई होंगी। तो अगर आप रुडन इनक्लेव के अंदर या ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो रॉक मार्केटिंग कंसल्टेंट का इंतखाब करें, इंशाल्लाह आपकी पूरी जिम्मेदारी के साथ बुकिंग करवाई जाएगी।